मैं क्या झांग वैसो आज हैं? झांग झांग जंग हाँ वैसो जंग वैसा हाँ ना। क्यों अब कोई उम्र है। झांग जामण की कोई उम्र है? झांग तो अपना है। हाँ हाँ मतलब है कि उन्होंने मुसलमानों ने कहा था कि बाहर का कोई आएगा हम आपको बचाएंगे, ठीक है। और हमारे को अगर ये सरदारों की मिलिट्री आए हाँ तो आप बचाना। अच्छा हाँ इधर तो शहीदों की छोटी बारी थी ठीक है। हैं, तो इधर हमारा बड़ा दरवाजा था, कोके लगे हुए थे पीतल के अच्छा दरवाजे के, अच्छा और उसके अंदर हमारे दो दो कमरे बने हुए थे। ठीक है। एक आदमी ने हमारे 3 अपने कत्ल करे। ठीक है। उसकी माँ ने चैन न लिया हम्म कि मेरी लड़की सोनी है मुसलमान ने। हम्म उनके आदमी मुल्तान कमान जाते थे। हम्म 3 लड़की, चौथी माँ, 4 उसने काटी। अच्छा हमारी वो छत थी ना, उसका जाल था, हम्म जाल के ऊपर से उठा दिया हम्म और मार के नीचे से। हम्म चनियोट में हम्म कैंप था। चनियोट मुसलमाना का स्कूल था, ठीक है। और वहाँ भी भरया पड़ा था दुनिया का। लोगों ने बोरियां में सी के बुढ़े आदमी सट गए अच्छा उत्थे। मुसलमाना दी मिलिट्री आई हाँ तो हमारे तो जब चले थे ना तो जिम्मेदार थे ये एक बने हुआ कपड़े का खद्दर का बड़ा सारा वहाँ था जो लेके चले थे। सारे बैठते थे बिचार, और आटा साथ कर लियो ने चनियोट में, फिर थोड़ी थोड़ी रोटी अच्छा सारे बाँट ऐसे जिमें खेत ते पुचड़ियाँ होंदियां ना, हाँ हाँ वही पट के हाँ पीपियां दे ढकणा दे उत्ते रोटियां पका के खा दी। हाय हाय वहाँ से चले, ईद वाले दिन लाहौर पहुँचे। वहाँ तिबिया कॉलेज में हम रहे। अच्छा तिबिया कॉलेज में वहाँ एक मुसलमान भाई था। को क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे ज्यादा सही थे या हिंदू अलग मुसलमान अलग वो ज्यादा सही नहीं है? ये तो अब भगदड़ में रोला पे है, नहीं पहले सारे इकट्ठे थे। इकट्ठे में सही रहते थे, आपस में भाईचारे में रहते थे, और या नहीं भाईचारे में ज्यादा अच्छे से रहते थे या अलग अलग होके ज्यादा अच्छे में रहते बड़े हैं? अच्छे रहते थे भाईचारे में। मैं क्या झांग वैसो आज हैं? झांग झांग जंग हाँ वैसो जंग वैसा हाँ ना। क्यों अब कोई उम्र है। झांग जामण की कोई उम्र है? झांग तो अपना है। हाँ हाँ 13 साल की उम्र आई हाँ पाकिस्तान, अच्छा मगर यादगिरी सारी। अच्छा हाँ इसलिए तो 86 साल जी हाँ हो गया ना। हाँ हो गया। हाँ चल सब परिवार दी। अच्छा सब तो पहले ऐड सको थोड़ा नाम। मेरा हाँ सुदेश। सुदेश क्या भूटानी? सुदेव अब टाणी बन, पहले तो खट्टर ही थी। पहले तो खट्टर आई। अच्छा ये मेरे ताए के पोते थे, अच्छा जो मिंटी के पापा। अच्छा मैंने लड़की दी, हाँ ये दोता। दोता हाँ। अच्छा। झंग में आपके जो खट्टर परिवार था हाँ क्या करते थे? नौकरियों पे थे, अच्छा कई नौकरियों पे थे। मलक मैया दास का लड़का हाँ जीवन दास थानेदार था अच्छा मुल्तान में। अच्छा जब हल्ला बोला ना, हाँ दूसरी शादी करी थी उन्होंने। हाँ हाँ बच्चा लड़कियां 2 थी, हाँ उम्र के थे, तो उन्होंने दूसरी शादी करी कृष्णावंती के साथ। ठीक है करके वहाँ से ले आए, हाँ घर आए, हाँ भाई बेटा हो गए। बेटा हुआ हाँ
और एक उनका भतीजा था अच्छा मुकंद, ठीक है। वो भी वहीं रहता था अच्छा मुल्तान में। हाँ ये फिर पाकिस्तान से आ गया यहाँ हाँ पीरकोट। हाँ वहाँ आने पीछे फिर मुसलमाना की जो मिलिट्री थी हाँ वो भी हमारे हक च आ गई। हाँ। 7-4 कोस पे थी मसन में, मसन। हाँ। अच्छा। वो भी आ गए, उनकी बंदूकें भी आ गई। हम्म और जो सैयद लोग थे वो बोले कि भाई बीबियाँ थी बुरके वाली, उनकी खनगाह के ऊपर ऐसी थी जो बुरके वाली गुजरी हुई थी, कोई आदमी अंदर जा नहीं सकता था, अच्छा आंखों से अंधा हो जाता था। अच्छा, आप एक बार ना पीरकोट चलते हैं, पीरकोट की बात करते हैं। हाँ, पीरकोट में आपका घर कहाँ था? आपके घर के आसपास क्या क्या था? किसका घर था? कौन रहता था? पीरकोट अब पहले तो हम पुरानी जगह पे थे। हाँ, वो पुरानी जगह भी पुरानी बताओ। जो खनगाह के साथ, अच्छा ठीक है। मुसलमानों के हाँ खनगाह, हाँ जी। वो तो ऐसे था। इधर तो हमारा मकान था पक्का, हाँ हाँ जी हाँ जी। छोटी सिल्ली का, ठीक है। छोटी सिल्ली का हाँ जी, बना हुआ। हाँ जी। और इधर सामने सईदों की छोटी बारी थी, अच्छा। उसमें सुनारे लोग जाते थे, हम्म। गहने गुणे दे आते ले आते, अच्छा। और हमारे साथ वो प्यार करती थी। हाँ हाँ आवाज़ मारनी। हाँ आजकल जेठ के महीने में हाँ वो मेला लगता था वहाँ, हाँ इधर के लोग जाते थे हाँ। यहाँ, अच्छा। वो खुसनियाँ और कुर्ते हाँ पाए हुए हाँ। वो जाती थी। और वो आवाज़ क्या मारते थे? हैं आवाज़ कैसी मारते थे वो लोग जब आवाज़ लगाते थे? वो जो पठान लोग थे ना, हाँ हाँ। वो तो और तरह से बोलते थे, अच्छा। खान खान करके बोल। हाँ जी हाँ जी। और इतने इतने मेवे ले आने उन्होंने हाँ उन्हें। पर हमारे जो थे ना खट्टर मार का, हाँ। तो वो 10 दिन अपने दरवाजे बंद रखते थे। क्यों? कहते थे बाहर की दुनिया आती है। हाँ। 7 दादे थे हमारे, अच्छा। 7 भाई थे। आपके पिताजी का नाम क्या था? नंदलाल खट्टर। खट्टर। माता जी का? माता का वीराबाई। वीराबाई। वीराबाई वाह। और नंदलाल जी के पिताजी का नाम? है नंदलाल जी के आपके दादाजी का नाम? गणपतरा। गणपत राय। अब जो 7 आपके दादे थे, ये 7 नंदलाल जी के पिताजी, नंदलाल जी के चाचे ताए थे? हाँ अच्छा। हाँ। 7 के नाम? दादू की हाँ। बड़ा तो मलक था लालचंद, अच्छा ये खट्टर बैठे हैं दवाइयाँ वाले, अच्छा उनके परपोते अच्छा। वो थे। हम्म, तो दूसरे नंबर पे हम्म, जो सबसे छोटे थे हम्म, वो जीवन दास था, ठीक है। और मैया दास, हम्म, रुमैया राम, हम्म, तो ऐसे नाम थे। हम्म, हमारे दादा गणपत थे, हम्म। तो ऐसे थे, बस इसी तरह ही नाम थे, 7 नाम थे। नंदलाल जी की कितनी औलादें थी? एक तो आप थी, हाँ। और? अरे भाई क्या पूछते हो, हम 5 हैं। अच्छा है अच्छा। 7 थी, 2 अच्छा। चली गई। ओ, भाई? भाई एक, भाई एक है। 1.25 लाख। वाह। यही मैं है, चलो शुक्र है। इतनी कदर करता है हाँ। पूछो। छोटा है बड़ा है? मेरी शादी पे 2 साल का था। वाह। आप बड़े हो छोटे हो? बड़ी हूँ, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। बाकी 5 बाकी 4 के नाम बताओ। चारों के, मैं तो सुदेश हूँ, हाँ और मेरे से छोटी जो है सीता, हाँ। उससे छोटी कृष्णा, वाह। उससे छोटी संतोष, अच्छा। उससे छोटी सरोज। सरोज। 5 बहन हैं। और भाई? 2 भाई एक ही है, नाम? सतीश मलक। सतीश मलक। मलक। अच्छा। हाँ। खट्टर हुआ? खट्टर। खट्टर। अच्छा। और ये जो थे ना, ये इसके मिंटी के दादा, हाँ जी हाँ जी। ये और परिवार था अच्छा। अलग। हाँ वो थानेदार मलक था ना, हाँ हाँ। वो उस परिवार के थे। ठीक है।
इनकी बखरी अलग हवेली थी। अच्छा, आपकी जो छोटी ईंटों वाली हवेली थी, जो आपका घर था आपका, हाँ छोटी ईंटों वाला। हाँ, वो तो वही शहीदों के पास था। अच्छा फिर इधर आ गए थे, अब रोले में इधर आ गए थे। अच्छा, इधर इधर पीरकोट में। हाँ, पीरकोट ही था, पर वो इलाका छोड़ के ना इधर मलकों के पास आ। मलकों के पास आ गए। हाँ, थानेदारों के। अच्छा अच्छा, इधर भी अपनी धरती थी, हाँ डंगरों की हवेली थी, ठीक है। और किले थे, धरतियाँ थी। तो आप जब इधर आ गए थे, इधर आपके पड़ोस में कौन कौन रहता था? यहाँ उधर मलकों के यहाँ पे। मलकों के वो जी मोगला हिस्सा था। अच्छा। हाँ, तीसरी फैमिली थी। अच्छा हाँ। अच्छा। फिर जब नई जगह पे आया ना, हाँ हाँ जब ये मलक थे, थानेदार हाँ और सारे हाँ। यहाँ, ये तो फिर सारे सातों के सातों इकट्ठे थे। ठीक है। सारी हवेली ऐसी थी, छत तो सारी रलती थी। हाँ। ये दूसरी ईंटों की थी। अच्छा, आप वहाँ स्कूल गए थे? हैं, आपने वहाँ पे स्कूल में जाना शुरू किया था? स्कूल में स्कूल में जी साथ सधाना गांव था। सधाना। हाँ, अच्छा, वहाँ बड़ा मतलब स्कूल स्कूल था। अच्छा और स्कूल भी था और अस्पताल भी था अच्छा। वहाँ मंत्री में। हाँ हाँ, हमारे चाचा जी वहाँ करते थे, नौकरी करते थे, ठीक है और हमारे पिताजी लाहौर रहते थे। ठीक है। जब हमारे दादाजी गुजरे ना, हाँ जब घर आ गए। अच्छा। हाँ, और मुल्तान में नौकरी कौन करता था? नंदलाल जी। ना वो लाहौर करते थे, मुल्तान में कौन करता था आपने बताया? नीमन दास मलक। अच्छा, जीवन दास जी, आपके दादाजी। यहाँ पटवापुर में आए हैं, अच्छा, थानेदार। थानेदार। हाँ। अच्छा। तो मतलब है कि उन्होंने, मुसलमानों ने कहा था कि बाहर का कोई आएगा हम आपको बचाएंगे, ठीक है। और हमारे को अगर ये सरदारों की मिलिट्री आए हाँ। तो आप बचाना। अच्छा, हाँ, इस तरह। इस तरह। आखिरी दिन ये देख लो कि उन्होंने बाहर जंग में ज्ञाना के बीच में बड़ा दरिया था, नदी पार करके ऊंट घोड़े निकलते थे, किश्तियाँ चलती थी, तब पार करते थे हम। अच्छा, ऐसे होते थे। ऐसे होता है। तो वहाँ सरों के खेत थे, वहाँ मतलब उन्होंने शहीदों ने बुला लिया। दो तो हमारे पास अपनी बंदूकें थी हाँ। और मुसलमाना की मिलिट्री की थी। तो उन्होंने हमें बुला लिया, मलक थानेदार को बुला लिया। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई एक तो बंदूकें तुम दे दो, वहाँ जानी नहीं, और फिर यहाँ के नोट भी नहीं जाने, हाँ है नहीं। तो वहाँ जब लिया ना, फोन तो चलते नहीं थे। हाँ। वहाँ जब उन्होंने लिया ना सामान, जब हमारी चाची की लड़की हो गई पहली अच्छा। थानेदार की, घबराहट में भाई अब तो उन्होंने हमारे से सब कुछ ले लिया, हाँ तो अब वो क्या करेंगे वहाँ। हाँ घबराहट हो गया, हाँ। घबराहट के मारे लड़की हो गई। वो लड़की यहाँ आके शादी करी है उसकी, अच्छा। जब भी हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो हमारी तो यही शादी हुई। आप 13 साल के थे? 13 साल। अच्छा। और काम धंधे में चुस्त थे। हाँ। हाँ, घर के सारे काम आप करते ये थे? देखते हुए हो, ये हाँ। ये हाथों के बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, तकिए बनाए, हाँ गद्यों के उछाड़ बनाए, हाँ हाँ। ऐसे यहाँ आके काम करे, ऐसे ऐसे चले। हाँ, कोई नहीं। अब ये फिर ये मिंटी है ना, इनका अलग परिवार था। ये उस मलक के साथ थे, थानेदार के साथ। ठीक है। हमारे 7 चाचे अलग थे, ठीक है। 7 परिवार। हाँ जी हाँ जी। इन्हां दी अलग हवेली थी, हाँ जी। इन्हां के ये थे, मतलब सारे भाई थे अच्छा। बकरी में। इसी तरह अब भी ये पूछते हैं बच्चे, जाओ ना, तब वहाँ छोटी इसकी बहनें हैं ना, वो पूछती हैं।
कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें मुझे नहीं पूछना पड़ता है और सामने वाला बस इशारे से वो सब बता देता है जिसकी मैं दरकार करता हूँ। आगे देखिए क्या होता है। घर से निकले वो शाम को 4:30-5 बजे, कुछ पता नहीं। और उनको घर में भी, हम अपने बच्चों का भी वो नाम भूल चुके थे सबका। अच्छा, लेकिन उन्हें जंग याद था। उन्हें जंग याद था, जंग याद था और फतेह मोहम्मद याद था। ओए होए। मेरे को जंग जाना है। पूछते थे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? जंग फतेह फतेह मोहम्मद के पास जाना है। तो वो गए, मिले नहीं आज तक। जागीर किशन मेहता साहब इतने दीवाने कि उन्हें इत्थों पैदल ही निकल गए थे, आज तक नहीं आए। अब फतेह मोहम्मद साहब ने, जैसे आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि 61 तक वो हमें चिट्ठियां तो भेजते ही रहे, पैसे भी भेजते। वो क्या था, किस वो बताएं। भाई के पास बैठी थी यहाँ। अच्छा। कि ये भाई तो यहीं आके पैदा हुआ था, हाँ 2.5 साल पहले। तो जब टीवी में आ रहा था तो भाई मेरे से पूछता रहा, भाई ये मियाँ दास कौन है, हाँ ये फलाना कौन है। हाँ वो टीवी में से बातें होती रही, हाँ मैं भाई को बताती रही। हाँ। हमारे पिताजी 2 भाई थे, अच्छा। 2 बहन थी। हाँ, अब भी बड़ी कदर करते हैं। चाचा के 4 लड़के थे, चाचा जी के। तो हम 5 बहन थी, हाँ। वो 1 बहन थी। और वो कहते थे हमारे 5 भाई हैं, 5 बहन हैं, ऐसे बोलते। अभी बैठे हैं यहाँ। अच्छा, अपने वहाँ जंग में पीरकोट में हाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन गद्दियों को मानते थे, जहाँ पे हम जाके सर नवाते थे, सजदा करते थे, मुरादें मांगते थे, जो गद्दियाँ यहाँ पे भी हैं, हाँ। वहाँ पे किस तरह की थी, किन किन की थी? वहाँ जी एक गद्दी तो सती साईं दास की थी। ठीक है। वो उन्होंने तो हमारे गांव में जो पुराने मकान था ना, हाँ जी। उधर उनकी धरती थी। ठीक है। रशीदपुर, अच्छा। रशीदपुर की। हाँ जी। अब भी वहाँ उनने वहाँ गुरुद्वारा भी बनवा रखा था। अच्छा। और कुआं भी खुदा रखा था। हाँ जब हम आए हैं हाँ। तो 3-4 उस कुएं में छलांग मार गई, हैं मरी। अपने परिवार में से? अपने मतलब जो जिनके बाहर गए हुए थे, अच्छा। बेटे बूटे। हाँ जी। और 1-2 बाहर गांव की थी, हाँ जो 5-5 कोस थे बाहर। हाँ। सारी दुनिया इकट्ठी हो गई थी हमारे पास, हाँ। जो भाग के मतलब उन्होंने पीछे मुसलमान भाग गए तो कुएं में, क्योंकि उनको पहचान तो थी हाँ जी। सारी। सारे खेतों में काम करते थे हमारे। बिल्कुल। हाँ। वहाँ का जो घर था आपका, छोटी ईंटों वाला, हाँ। उसको आप अगर याद करें तो उसका नक्शा कैसा था? नक्शा कैसे बताऊं? कितने कमरे थे? आंगन में कोई पेड़ था? ना। पानी के लिए कुआं था या नलका था? ना, कोई नहीं था। तो क्या था? डंगर कहाँ बांधते थे? कितने होते थे? वो जी देखो, इधर तो शहीदों की छोटी बारी थी, ठीक है। हैं? तो इधर हमारा बड़ा दरवाजा था, कोके लगे हुए थे पीतल के। अच्छा। दरवाजे के। अच्छा। और उसके अंदर हमारे 2-2 कमरे बने हुए थे। ठीक है। 2 चाचा के, 2 हमारे। अब वहाँ होते ऐसे थे, हाँ जी। पीछे का के ऐसे कमरे बने हुए थे। और ऊपर थे, ऊपर ले आके प्याज डाल देते कमरे में, मिर्चें डाल देते। हाँ। और भाई साल भर खाने हाँ, हैं। हाँ। और गेहूँ गाँ रख देते थे छत के ऊपर। पीछे और थे जो वो बैठ के बारियों में बातें करती थी। ऐसे थे। नक्शे तो लिखते हैं। हाँ। याद आ रहा है आज? याद आते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा था भाई जंग चलना है। ना जी, मैं तो अब एक बार ब्यास जाना है, अच्छा। इसको कह रही हूँ। हाँ मैं एक बार ब्यास चलेंगे। हाँ।
पर मेरे अब गोडे काम नहीं करते। लाठी ले हुई है, अब के चक्कर आया, गिरी हूँ, यहाँ लग गई। हाँ, 3 टांके आए, निशान दिख रहा है। 15 दिन टांके। अच्छा फिर भगवान रख लेंगे। अच्छा, पहले ये बताओ कि ना आप वहाँ से कौन से टाइम पे चले थे, क्यों चले थे, कौन सी मिलिट्री आई थी? आपने कहा था कि मिलिट्री आएगी तो वो हमें बचाएंगे और अगर हमारी जाएगी तो हम उन्हें वो बचाएंगे। ऐसे बना जी, वो मैं आपको कह रही हूँ ना, इतनी शक्ति थी उनको कि वहाँ उन्होंने मुसलमान बनाए। कैसे, क्या हुआ था? वही जहाँ बंदूकें ली, हाँ जी। पैसे लिए, हम्म, तो वहाँ उसने उनको मुसलमान बनाए। कलमा पढ़ा? हाँ, अच्छा। कलमा पढ़ाया। उर्दू सारे जानते थे, हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने कलमा पढ़ के इधर लड़की हो गई। इतने भगवान की ऐसी माया हुई कि 5 ट्रक आ गए अच्छा, बाहर से लेने वाले। कलमा हमारे आदमियों ने भी पढ़ा था? हाँ, कौन कौन थे वो? जो गए थे वहाँ, अच्छा। जो सारे खट्टर गए थे। हाँ हाँ अब मलक के साथ तो जाना था। हाँ हाँ बंदूकें दीतियाँ। हाँ। घर तो ऐसा हिसाब बना गए थे कि तेल के कड़ा गर्म थे अच्छा। नीचे। हाँ, भाई मत कोई इनका ईमान कोई नहीं, बिल्कुल। तो भाई बिच्चे छलांग मरे। ठीक है। एक आदमी ने हमारे 3 अपने कत्ल करे। ठीक है। उसकी माँ ने चैन न लिया हम्म कि मेरी लड़की सोनी है, मुसलमान ने। हम्म उनके आदमी मुल्तान कमान जाते थे। हम्म 3 लड़की, चौथी माँ, 4 उसने काटी। अच्छा। हमारी वो छत थी ना, उसका जाल था, जाल के ऊपर से उठा दिया और मार के नीचे से। जब आती तो रात को मिलिट्री आ गई। उसे वक्त रात को मिलिट्री आ गई। कलमा पढ़ चुके थे? कलमा पढ़ चुके थे। अच्छा। जब ट्रकों की आवाज़ आई, जब अगले भी डर गए, हाँ। अगले डर गए, अगले आ गए, आ गए। फिर कई यहाँ मिलन खातर, तो सरदार थे, उन्होंने चोटी से पकड़ के, अब चोली चुन्नी लेनी है, हाँ चोली चुन्नी लेना आई हूँ। हाँ फिर तो वो आए भी ना। हाँ। रात को 10 ट्रक आए, 10। अच्छा। तो 8 गांवों के बंदे हमारे पास पड़े थे, जो थे, जो मारे कुटे गए गांवों में, मारे कुटे गए। रात को आए, आखिर उन्होंने कहा भाई रात को तुम रहना है, ये जा रहे हैं 10 और आपने रहना है, और ट्रक आए जब जाना है। सारी पब्लिक आई थी हमारे साथ। वक्त ऐसा था। ऐसा था। तो तब तक देश आज़ाद हो चुका था या हम बाद में आए हैं या पहले आए हैं? यहाँ आ गए ना। हाँ। ईद के दिन हम लाहौर पहुँचे थे, मुसलमानों की ईद थी। तो महीना तो ये फिर 10वां हुआ ना? महीना अस्सू का महीना था। अच्छा। भादू का, भद्रू। भादू महीना था। अच्छा। बारिश के दिन थे। फिर तो अच्छा, ठीक है। बारिश के दिन थे, ठीक है। तो पहुँच चुके थे, मतलब बारिश का दिन था। फिर रात को मिलिट्री रही, बाकी बच्चे खुचे सारे ले आ। जो मर पिट गए आप पे मर पिट, बाहर गांवों के 7-7, 2-2 मील पे गांव थे। 2-2 मील ते गांव थे। दुनिया घोड़ियों की बारात जाती थी, घोड़ियों के ऊपर, ऊँटों के ऊपर, ऐसे जाती थी बारात। क्या होता था उन बारातों में उस दौर में? हाँ, आपने तो देखी है ना वो बारातें? हाँ देखिए। घोड़ी पे जाते थे तो मेले भी तो देखते थे आप लोग? मेले हाँ, कैसे लगते थे मेले? कौन होता था उस मेले में? क्या होता था उन मेलों में? यही मुसन का मेला लगता था। अच्छा। सतजिंदा कल्याण, हाँ। वही मसन का मेला था। क्या होता था उस मेले में? सब खाने की चीज़ें होती थी। अच्छा। हाँ,
और वहाँ देरी थी ना, हाँ उनकी जगह थी। ये यहाँ बना हुआ है कॉलेज, हाँ हाँ कॉलेज नहीं बना, जी जी वो जगह थी अच्छी, ठीक है। मानते थे लोग। अच्छा वहाँ कोई कत्ल भी हुआ था? कत्ल हुए थे, किसके? बाहर के लोग जो आए हुए थे ना कई हाँ। कामों के। नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, और मैं उस जो गद्दी नशीन थे वहाँ के। रशीदपुर, हाँ रशीदपुर में कोई कत्ल नहीं गद्दी नशीन थे ना, है। जो जिंदा कल्याणा हाँ, में जो गद्दी नशीन थे वहाँ पे, हाँ, उनका कुछ हुआ था? उनका महात्मा जाले में बैठे थे, जो महात्मा थे, धन बहुत था, ऊँटों के ऊपर लादे घोड़ियाँ के, बड़ा ऊंचा खनगा था, उसके अंदर धन था बहुत, इतना सोना चांदी हर चीज मनी हुई थी जगह। फिर उन्होंने काटा, बाद में सुनन में तो ऐसा आया कि उसका सारा परिवार ही तबाह हो गया मुसलमान का, और सब कुछ मिट्टी हो गया। क्या नाम था उस मुसलमान का? मुसलमान चावण वाले जेड़े हैं, नहीं जेड़ा जेदा सारा कुछ सुहा हो गया, ओदा नाम क्या आई? ये पता कोई नहीं, कोई पीर आई, अच्छा कोई पीर आई कोई। बाबा जी को तो मारा था हाँ ने, जाला था, जाले में बैठे थे, भजन कर रहे थे, आगे पर्दा था, पर्दा उठा के मारा था। फिर जो कुछ उनके साथ होया अब यहाँ आके फिर गद्दी पर। अच्छा हमारे साथ क्या हुआ, हम पीरकोट से हाँ, चले, हाँ, रात का वक्त था, बारिशें आ रही थी, बारिश आ गई, दिन में चले 4-5 मतलब मिलिट्री के बंदे सरदार रहे, बाकी 10 ट्रक भर के आ गए। चनियोट में कैंप था, चनियोट मुसलमाना का स्कूल था, ठीक है, और वहाँ भी भरया पड़ा था दुनिया का। लोगों ने बोरियां में सी के बुढ़े आदमी सट गए। अच्छा उत्थे मुसलमाना दी मिलिट्री आई, हाँ तो हमारे तो जब चले थे ना, तो जिम्मेदार थे ये एक बने हुआ कपड़े का खद्दर का बड़ा सारा वहाँ था, जो लेके चले थे, सारे बैठते थे बिछा के, और आटा साथ कर लियो ने, चनियोट में फिर थोड़ी थोड़ी रोटी, अच्छा सारे बाँट ऐसे जिमें खेत ते पुचड़ियाँ होंदियां ना, हाँ हाँ वही पट के हाँ पीपियां दे ढकणा दे उत्ते रोटियां पका के खा दी। हाय हाय वहाँ से चले, ईद वाले दिन लाहौर पहुँचे, वहाँ तिबिया कॉलेज में हम रहे। अच्छा तिबिया कॉलेज में वहाँ एक मुसलमान भाई था, हमारे पिताजी का दोस्त था, ये वहाँ करी थी ना नौकरी, हाँ जी, तो मिला और कहा भाई हुक्म कर भाई ये याद दे पैन ललकार दे कि असी कत्ल करने बकरियां दी थारे। उसे क्या घबराओ ना, घबराओ ना। उसने हमारे को, हमारा खट्टर परिवार सिर्फ एक बड़ा ट्रक था उसमें बढ़ा दिया, ऊपर जो हम डाल के बैठते थे ना वो ऊपर, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई पैसा ना टक्का ना। जब असी वहाँ से चले और कुरुक्षेत्र आए, अच्छा उस दिन पहुँचे, महात्मा गांधी को गोली मारी थी। अच्छा उसी दिन महात्मा को गोली मारी थी, हाँ महात्मा गांधी, जी 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 हाँ मारी थी। जब हल्ला चला मचा, हाँ भाई नत्थू नत्थू मार गया, हाँ नत्थू हथियारा मार, हाँ जी गाते हुए के। वहाँ फिर हमने आके ना, वहाँ हमारे पिताजी मतलब ऐसे काम करते रहे, कहीं ईंटें थप रही थी, कहीं नाले खोद रहे थे, तो जिम्मेदार थे,
तो कहते थे कि हमने राशन नहीं लेना। राशन तो बहुत था वहाँ, उन्होंने सब बन दिए, कपड़े दिए, रजाई दिया, इतना बढ़िया सामान था, लिया भी था। और वहाँ पिताजी काम करते रहे, जावड़ और कट। तो कुछ हमारे नाना जी थे बुजुर्ग, हमारे साथ रहे थे, हमारी माँ का भाई नहीं था। तो जो चाचे के लड़के थे ना, उन्होंने हमारे साथ कर दिया, उनके लड़कियों ने। उन्होंने कहा अब वीरा मिल गई, माँ को बाप को संभालेगी। मेरी नानी भी अक्खें से अंधी थी, नाना भी बुजुर्ग था। दोनों, मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने कहा मैं कैसे करूँ, पकड़ूँ? वो बोले अरे तेरे पास 3 तो लड़की हैं, 3 लड़की थी हम, 2 तो मैं, एक मेरी से छोटी थी 5 साल और एक कुछड़ में थी। अच्छा। और इनको ही पकड़ सी, आगे हालत ऐसी ख़राब है जो बोरियों में डाल गए हैं, वहाँ क्या करेगी तू? माँ रो पई, चुप कर। पकड़ ली माँ, ले आए, हम कुलक्षेत्र पहुँच गए। कुलक्षेत्र पहुँच गए तो हमारे नाना के पास एक बिस्तरा था, उसमें इतनी चांदी थी। अच्छा। मुसलमानों के गहने अच्छा। रखे हुए थे। अच्छा। वो ले आए बेचारे, उठू अम्मा नाल लगाया। अच्छा। वो कहने लगी मेरी माँ को कि वीरा ये मेहनत कर दे वदन, ये बेचो ना, हाँ। ये बेचो ते बच्चों को खवाओ। मेरे पिताजी कोई ना बेच। अच्छा। 8 आने तोला उत्थे चांदी बेची। अच्छा। और कपड़ा था उनके साथ खद्दर, उत्थे नाना भी गुजर गए, मेरी एक बहन छोटी थी वो भी गुजर गई। कुलक्षेत्र हम रहे, कैंप है, उत्थे अमन से रहे। उत्थे जो मरता था ना वो बाणगंगा में दे, जहाँ युद्ध की टाइम कैरो पांडवा दा युद्ध उत्थे का बड़ा होंदा है। कपड़े धोन जाविया पीपा उठ चलता है। वहाँ शक्कर खंडी बोई हुई, आलू बोए हुए, सारी दुनिया काट काट के पीपियों में भर के ले आते खाने का। फिर रोहतक आए, रोहतक आए तो फिर हमारे को यहाँ ज़मीनें मिली। फिर सुख दी साल ही। हाँ, फिर रोहतक ज़मीन मिली गांव में। दादी से कुछ बातें पोता भी करना चाहता है जो ना तो मेरी समझ में है ना मेरे इख्तियार में है, और मैं चाहता हूँ कि हर परिवार का वो सदस्य जो मुझे इनवाइट करता है, क्योंकि मेरे पास कुछ ही तो वक्त होता है आपके पास पहुँचने का, और उसके बाद शायद मैं उस दादी को जिसके साथ आपने 30 साल बिताए हैं, 35, 40, 50 या 15, मैंने तो कुछ वक्त ही बिताया होता है, उसके बाद मैं शायद वो बातें नहीं समझ पाता जो आप समझ पाते हैं। और मैं मुखातिब हो रहा हूँ इस टाइम उनसे जो मुझे इनवाइट किया करते हैं, तो इसलिए दादी से अब पोता मुखातिब होगा। मेरी दादी हैं, शायद मेरी मदर से मेरा इतना लगाव नहीं है जितना मेरी दादी से है, तो मैं शुरुआत से ही इनसे पाकिस्तान की स्टोरीज़ सुनता आया हूँ। तो केशु जी ने पूरी कोशिश करी समझने की, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे थे शायद मेरे को लगता है कि और क्लियर हो पाएंगे। जैसे आप बताते थे कि आपके घर के बाहर एक मेला लगता था, मुसलमानों का मेला लगता था। हाँ, वो क्या होता था? क्या होता था मेला? सब हिंदू लोग दुकानें बनाते थे, सामान बेचने के लिए। सामान बेचते थे। वो मेला मतलब किस चीज का लगता था? कोई मतलब मुहर्रम का लगता था? मुहर्रम का उनका तबूत पिटते थे, घोड़े के ऊपर चादर डाल के आते थे, तबूत पिट दिया, हुसैन हसना, हुसैन हसना। जब घोड़ी रिंग दी आंदी, हसन और हुसैन की शायद वो शहादत उस वक्त मनाते थे। हाँ, ते वो घोड़ी रिंग दी आंदी आई, चादर लहू लुहान होंदी आई, जंजीरा नाल पिटदे आन। सैयद मोया आई ना उन्हां दा पीर मोया आई। जो हसन हुसैन 2 भाई थे जो करबला की
युद्ध में मरे थे, तो उनका मुहर्रम में जैसे उनकी याद मनाते थे, जहाँ तक मेरे को ध्यान आता है। और बाकी जो एक आप बता रहे थे कि सैयद रहते थे आपके, तो वो सैयद कौन थे, जो उनका नाम क्या था, जो बड़े जो उनके घर के थे? नहीं याद। जवाहर शाह थे, फलाना शाह। जवाहर शाह। हाँ, मतलब उन्होंने नाम तो सामने नहीं पता। और कोई खास बात, जैसे कोई गुरुद्वारे का ग्रंथी हो उस वक्त, या कोई ऐसा खास जना, खास इंसान हो? कोई भी नहीं। और जैसे अब मेरे दादाजी को गुजरे भी बहुत वक्त हो गया, तो वो बताते थे उस टाइम की वासु अस्थाना से थे। हाँ, तो ये वासु अस्थाना के बारे में थोड़ा आप बताओ कि ये क्या जगह थी? वो भी 7 गांव था वासुस्ताना। और ये तो आ गए थे जहानिया मंडी सारा परिवार, फिर ये मुल्तान आ गए थे। ये तो अमन से निकले थे। दादाजी ने ना तो मतलब ये जहानिए तो दुकाना ये इत्थे आ गए। भगवान दास होरी भूटानी, वो मुथाइयां न, भगवान दास भूटानी। ओ हाँ, कवल के बाद दादा वो वहीं थे। मेरे दादा जो भूटानी परिवार है। हाँ, ये आ गए ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ मतलब मार घाट आया। मतलब मेरे दादा वासु अस्थाना रहते थे। हाँ। और उनके माँ बाप का नाम गोविंद राम, और माता का नाम माता मेरी परदादी जो थी वो भी हुक्म बाई। हुकुम बाई। हाँ, हुक्म बाई है। तो उनकी कोई बात ऐसी आपको याद आती है जो आपको ध्यान में आती हो, कोई उन्होंने बताया हो, कुछ ऐसा किस्सा हो या कुछ ऐसी बात हो कि आपको यहीं आके पता लगा, या आप उनको पाकिस्तान में ही जैसे परिवार थे आपस में इकट्ठे तो जानते थे परिवार को, ऐसा कुछ भी था? कोई नहीं। अब ऐसे थे। अब जो वहाँ जो जहाँ मेला लगता था, वहाँ मेला जो लगता था मसन में, वहाँ लोग ऐसे थे। मसन में हिंदुओं का मेला लगता था? हाँ, और ये मुसलमान का मेला पीरकोट में लगता था? ये मुझसे ये था, ये नहीं जेड़ा सर जिंदा कल्याणा, हाँ बाबा निक्कू जिनके गुरु थे, जिनका कत्ल हुआ था, हाँ, वो उनका मेला जो सालाना होता था वो मसन में लगता था। मसन में लग, वो यहाँ लगता है। तो उस मेले में जैसे यज्ञ वगैरह होता था, 3 दिन का शायद होता हाँ, होगा, 7 दिन जगह जगह से सारे 7 दिन मेला परिंदा ही। सारे जो क्या भगत इकट्ठे होते थे उस 7 टाइम। दिन मानत गाना बने, 7 दिन तो बाद खुलेंदा है, ता समाप्ति होती। दुनिया 7 दिन इकट्ठी होती दुनिया। एक वो दोरी सोटे की कहानी आप बड़ी सुनाते थे बचपन में। एक पुलिस वाला था, उसने कहा ना तू दोरी की हुई ना सोटे की हुई। एक कुछ ऐसी बात आप बताते थे, जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रही है, कि उसने पैसों का भंडार लगा दिया था खरीदने के लिए, कत्ल हुआ था शायद किसी का, ऐसा कुछ बताते थे आप। वो तो मुसलमाना का था हिसाब, मुसलमाना था। वो मसन में थाना था, पुलिस थी, तो वहाँ एक बेचारा जीवर था मुसलमाना का। ये तराने की बात है, जहाँ मनचिंदे रहते थे, तो वो क्या करते थे भाई, जीवर एक पानी भरता था किसी घर में, सैयदजादी वो जेड़ी हन, सैयदजादी। हाँ सैयद है, वो पानी भरन वहदा है, ਉਹਦਾ आदमी बुढ़ा है। वो लोग मुसलमान नहीं होंगे हैं कि भतरीजी नाल ही ब्याह कर लेंगे हैं, सिर्फ खून बचाते हैं, दुध बचाते हैं। सगा ना हो, चाहे चाचा का हो, चाहे मासी का हो, चाचा चाहे को बुआ का हो। हाँ, वो फिर वो उत्थे रिझ गया और मुसलमानी ने रिझा लिया, उन्होंने मार के दब छोड़ा। तो उसकी माँ बेचारी देखती रही, भाई आया नहीं बेटा पानी भर के। शक तो उसने भी था कि भाई मेरा बेटा उत्थे गेंदा ही। जीवर किसके साथ रिझा था, मतलब किसके साथ उसका प्यार हुआ था? मुसलमानी के साथ। तो वो उसके परिवार की थी, परिवार, चाचा की लड़की थी? वो जवान लड़की थी, उसका आदमी बुढ़ा था, जिस करके वो रिझ गई, मार के दाब दिया। तो जनानी रोई, सवेर नाल आ के मिलिट्री मुसलमाना दी,
मतलब सवेर नाल थाना आ गया तो वो बैठे इतनी ढेर लाया चांदी दे रुपया का। भैंस बैठती थी इतनी चांदी का, ते ढेर लाया, ते उन्हें आख्या इसका क्या करें हम, तैने क्या करा, दौरी नू ना मरे हुई तो छोटे नू मार छुड़ी हुई। तो हम छोटी थी ना, हम कहते थे ये क्या कहता है, दौरी ना मरी हुई तो छोटे नू मार छुड़ी। वो आके फांसी का हुक्म होया, उसको फांसी का हुक्म होया मारन वाले। बुढ़े ने तो क्या मारना नहीं जिस कत्ल किया है। बाकी एक मेरा आपसे जैसे एक आखिरी मतलब एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे ज़्यादा सही थे या हिंदू अलग मुसलमान अलग वो ज़्यादा सही है? ये तो अब भगदड़ में रोला पे है। नहीं, पहले सारे इकट्ठे थे, इकट्ठे में सही रहते थे, आपस में भाईचारे में रहते थे, हाँ। और या नहीं भाईचारे में ज़्यादा अच्छे से रहते थे या अलग अलग होके ज़्यादा अच्छे में रहते बड़े हैं? अच्छे रहते थे भाईचारे में। तो सरकारों ने काम खराब ये करा। तो जब मतलब काम अलग जो हुई, अंग्रेज बजे जो सही जब रोला पिया, अंग्रेजा ने रोला गतिया, मुसलमान हिंदू इको थारे रहिंदे हैं। साडे ब्याह शादियां ते देंदे ही हन, लैंदे ही हन। साडा परिवार भी मीट खांदे हन, मुसलमान ही वो देंदे ही लैंदे हन, वो कच्चा देंदे हन, वो पक्का देंदे हन, खांदे हन। एक बड़े सोहना निभाई। फिर आते फिर हिंदुस्तान विच आया, इत्थे जेड़ा कुछ वेदे रहा। इसी के साथ कंक्लूड करते बस हैं हम। और एक- केशव भाई का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने अपना वक्त निकाल के, बहुत ही कीमती वक्त निकाल के एक ऐसी स्टोरी को कवर करा जो शायद आने वाली जनरेशन देख पाएगी, और हम भी एक मेमोरी के तौर पे उसको हमेशा संभाल के रख पाएंगे। थैंक यू केशव भाई। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार ऐसे बच्चों की वजह से अधूरी रह जाती हैं जो आगे आने से कतराते हैं। तो आप आगे आ जाया कीजिए, जी हमें तो खुशी होगी, देखने वालों को भी कुछ फ्रेश फेसेस मिलेंगे और परिवार को भी एक कनेक्टिविटी मिलती है कि साढ़े बाल साढ़े नाल बैठा है। और ये जंग का परिवार है वैसे, जो अब तक हिंदी उर्दू में अपनी बात कह रहा था। खट्टर हैं, जाहिर सी बात है जंग के ही होंगे। और मयंक मेरे बुआ के बेटे। मयंक जिसने मुझे बहुत एक लंबे अरसे से कॉल किया हुआ था, पेंडिंग था, आज रोहतक में था, कंप्लीट करने की कोशिश की। और जुबीन, पता नहीं क्यों जुबीन रखा हुआ है इसने अपना नाम, मुझे नहीं समझ में आया, मैं पूछना भी नहीं चाहता, लेकिन जुबीन साथ में बैठा है। और दादी और पोते का ये वाला इंटरव्यू इस तरह से कुछ मुकम्मल हो जाता है। शुक्रिया।